हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर थोड़ा यहाँ कोशिश कर रहे हैं एक मोमेंटम के अंदर आने के लिए। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि यूएसए की जो मार्केट है उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया। और जैसे हालात लग रहे थे, एआई बबल का जो वो कह रहे थे ना, गुब्बारा फूटता देखने को मिल सकता है, या आप कह लीजिए ईरान और अमेरिका को लेके भाई कुछ बड़ा होता देखने को मिल सकता है। वो सारी सिचुएशन ऐसा लगता है अब न्यूट्रलाइज हो रही है, और उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। और एकदम से एआई के जो यू टर्न है, एआई के जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने दोबारा से रिकवरी दिखानी शुरू करी है। और उनकी जो अर्निंग अच्छी निकल के आई है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं यूएसए की मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं। और उसकी वजह से हमें यहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, गोल्ड, सिल्वर के अंदर थोड़ी सी मोमेंटम, या आप कह लीजिए थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगी? क्या अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो बिटकॉइन इस बार उल्टा कर पाएगा? क्योंकि हिस्टोरिकली बिटकॉइन भाई अगस्त महीना बहुत बुरा महीना होता है। तो ये सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड, सिल्वर का क्या लगता है, सब यहाँ पे बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स को लेके एक जो बड़ी दिक्कत है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखते हो तो आपको ये डर ज़रूर लग रहा होगा, अगर इथेरियम को छोड़ देते हैं, यार काफ़ी प्रेशर के अंदर लग रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या अभी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर हैं? बिटकॉइन के ईटीएफ क्या कर रहे हैं? सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो बिटकॉइन की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लगातार बिटकॉइन बाय कर रही थी, जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेटजी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर डाली है। जैसे कि मारा कैपिटल, भाई उन्होंने भी सेलिंग करने का प्लान कुछ किया है। तो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है और ये सब मैं बताने समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए कहता हूं कि भाई थोड़ा सा संभल के रहना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले तो जो है कहीं ना कहीं उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन जज्बाती नहीं होना है। जैसा पोर्टफोलियो हो चुका है, जो गलतियां हम पहले ही कर चुके हैं, वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मौका मिलेगा तो हम उस पर कुछ ना करें। तो ये सब मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। 10-12 साल का एक्सपीरियंस यार इस मार्केट के अंदर हो चुका है। तो भाई हमसे समझने और समझाने की कोशिश करना। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और यहाँ पर मुझे पता है किसी का मन नहीं है लाइक करने का, लेकिन हम आपके साथ यहाँ अप टू डेट रखने की कोशिश कर ही रहे हैं आपको। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको क्या करना चाहिए ये सब बताने की यहाँ मैं कोशिश करूँगा। 2 बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से यूएसए की मार्केट के अंदर एकदम से रिकवरी देखने को मिली, या आप कह लीजिए एक उछाल देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक पीस डील होते देखने को मिल सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से, और ये भी कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि जो स्कॉट बेसेंट है उनका तो कहना है कि भाई 1-2 दिन के अंदर खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी रीसेंट स्टेटमेंट निकल के आई थी कि हाँ, हम प्रोग्रेसिव वे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट निकल के आई है, डोनाल्ड ट्रंप का भाई साहब ये भी कहना है, अभी सुबह की जो अभी मैं पोस्ट देख रहा था, अपडेट देख रहा था, कि भाई साहब यहाँ पर ऑयल का प्राइस नीचे गिर गया है, लगता है हमें ऑयल का प्राइस दोबारा बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ सकता है। तो भाई यहाँ पे अभी भी डोल मोल है, 50-50 सिचुएशन है। कब क्या कर दें वो तो आपको कह ही नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो लेकिन जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है उससे कहीं ना कहीं एक राहत मिल रही है। और इसी की वजह से जो यूएसए की मार्केट है उसके अंदर अच्छा एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। क्रूड प्राइस नीचे आ रहा है तो गोल्ड, सिल्वर के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आ रही है, और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे कोशिश कर रही है रिकवरी करने की। इसके अलावा एक और बड़ा जो रीज़न निकल के आ रहा है वो है यूएसए की मार्केट अच्छा करने का, वो है एआई के स्टॉक्स। उनकी अर्निंग अच्छी निकल के आई है, और एआई जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज हैं उनके अंदर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से एक बड़ा पुश जो है यूएसए की मार्केट को मिला। S&P 500 और डाउ भाई उन्होंने अपना नया ऑल टाइम हाई बना डाला, और इसी की वजह से आप देख सकते हो एक माहौल अच्छा बनता देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आ रही है कि यार चलो सब चीज़ें अब न्यूट्रलाइज हो रही हैं, तो अब दोबारा से यहाँ पर बायर आ रहा है। लेकिन क्या ये बायर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये चीज़ जो है समझने की है। और यही चीज़ एक रेड फ्लैग है, एक सिग्नल है कि भाई साहब जब कोई मार्केट अपने पीक पे होती है, आप कितना भी उसको बढ़ा लो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक एंड तो होता ही है ना।
बिटकॉइन को लेके तो हम भुगतभोगी रहे हैं ना। बिटकॉइन लगता था $1.25 लाख पे आया तो लगता था ना भाई ये 1.5 2 पौने 2 लाख ना चला जाए, लेकिन वहाँ तक वो कहानी गई नहीं। ऐसे ही आज की डेट में यूएसए की मार्केट को देख के लग रहा है 77 70 100 S&P 500 चल रहा है, भाई ये तो 10,000 भी पहुँच जाएगा। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मैं बार बार एक शख्स का नाम ले रहा हूँ, माइकल बरी। भाई उनका कहना है कि 1987 जैसा क्रैश हो सकता है और बहुत करीब है अपने पीक के यूएसए की मार्केट। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या ऐसा लगता है एक डर का माहौल महसूस नहीं होता? फोमो में नहीं फंसना। एआई को लेके आपको जो है लगता नहीं है कि यार स्टॉक्स जिस हिसाब से भागे हैं, कहीं ना कहीं .com के टाइम पे ऐसा ही लगता था, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर जब बुल रन आता है तो ऐसा ही लगता है कि भैया इनसे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही एआई के स्टॉक्स को लेके अभी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगा ना। लेकिन अगर एआई के स्टॉक्स यहाँ गिरते देखने को मिले या बबल फूटता देखने को मिला तो यूएसए की मार्केट नहीं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी लपेटे में आते देखने को मिल सकती है। उसके पीछे एक रीज़न यही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेक कंपनी की तरह यहाँ पे इस टाइम पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। ऊपर से सोने पे सुहागे वाली बात क्या हो जाती है बिटकॉइन के लिए कि भाई यहाँ पर अगस्त और सितंबर वन ऑफ द वर्स्ट महीने कहलाते हैं। अभी तक तो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी रहेगी नहीं रहेगी आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन हमें वही ऑब्ज़र्व करना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर यूएसए की मार्केट अगर बड़ा क्रैश लेगी तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी उसके लपेटे में आएंगी। गोल्ड सिल्वर के अंदर उल्टा कुछ होता देखने को मिल सकता है, वो थोड़ा आगे समझाऊंगा जब गोल्ड और सिल्वर की बात करूंगा। फिलहाल बात करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन एक राहत की खबर ये है कि जो बिटकॉइन को लेकर अगर बात करते हैं या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात करते हैं कि बिटकॉइन के ETF यहाँ क्या कर रहे हैं। भाई इस अगस्त के महीने में जो है इनफ्लो टोटल रहा है वो पॉजिटिव रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि हाँ बाइंग आ रही है, लेकिन इतनी नहीं आ रही है। 2-3 हज़ार बिटकॉइन वो लगातार खरीद रहे हैं, ब्लैक रॉक के अंदर दोबारा से बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वो मेंटेन करेंगे? क्योंकि यूएसए की मार्केट अब जो है एक पीक बना रही है, एक दोबारा से हिट किया, लेकिन एक खतरा ज़रूर जो है मंडरा रहा है। एक खतरा ज़रूर है कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिल सकता है। और ईरान और अमेरिका के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी रिसेंट स्टेटमेंट निकल के आ गया, वो स्टेटमेंट तब दी है जब यार यहाँ पर वो बोल रहे थे 1-2 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल सकता है, कि ऑयल के प्राइस दोबारा से बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। भाई इसका मतलब तो यही है ना कि आप दोबारा से कुछ ना कुछ कांड करने वाले हो। अब यार अगर ऐसा होगा तो आप किस भरोसे पे इस मार्केट के अंदर ऐसा कर सकते हो? क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद बात करते हैं, उनकी कंपनीज़ की बात करते हैं, जिस हिसाब से वो ट्रेड ले रहे हैं भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। और यहाँ तक तो ट्रंप जो ट्रू सोशल है जहाँ पे वो पोस्ट करते हैं, भाई उनका अर्ली एक्सेस $1 लाख में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देने लगे हैं। अब भाई उनके लिए भी तो कुछ कमाने का सौदा देखेंगे ना। जो $1 लाख दे रहा है, जो 90 लाख रुपए दे रहा है, $1 लाख मतलब सब लो $90 का $1 समझ लो, जो 90 लाख रुपए दे रहा है, तो क्या वो 9 करोड़ या 90 करोड़ बनाने की नहीं सोचेगा? थोड़ा सा समझ के देखो। तो भाई यहाँ पर सिर्फ फ़िलहाल के लिए हमने कोशिश करनी है अच्छे कॉइन्स में बने रहने की। बिटकॉइन के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो भाई दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और दिल की धड़कनें बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अगस्त और सितंबर यहाँ पे एक मोमेंटम लाके ये उल्टा को तो कर सकते हैं। लेकिन आप जो अगर उसको कॉन्फिडेंस में नहीं ला सकते कि यार ये जो है आगे $1 लाख जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये 60-65 हज़ार पे कई महीने तक घुमाया था, उसके बाद ये $80,000 लेके आए थे, लेकिन $80,000 के बाद दोबारा से जो इसने $60,000 बनाया था उसके नीचे भी ये ले आए थे 1 महीने के अंदर। ये ETF वालों का और ये सब कुछ का खेल बता रहा हूँ आपको। तो यार यहाँ पर जब तक एक शॉर्ट कन्फर्मेशन ना मिल जाए, जब तक माहौल ठीक ना हो, तो भाई शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, जो जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है या बहुत सारे और हैं, हम भी मानते हैं ये ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है, उसके पार जाता देखने को मिल सकता है, जो हमने कई बार ऐसे डर के माहौल में महसूस किया है, लेकिन उसके बाद में हमने बिटकॉइन को अच्छा परफॉर्म करते देखा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी है।
और बार बार। और अच्छी बात क्या है, 200 वीक और 50 मंथ मूविंग एवरेज जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 60 से 63,000 डॉलर, वहाँ ये टिका हुआ है। अच्छी राहत की खबर है, जब तक यहाँ है तो वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। और दूसरा एंट्री पॉइंट अगर 50,000 डॉलर के नीचे आए तो यहाँ पर आपको कुछ करना चाहिए। बार बार मैं आपको इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं बहुत सारा चीज़ रिपीटेटिव हो रही है। भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो तो बार बार चेंज ही हो रही है ना। जो अपडेट आ रही है, फेड क्या कर रहा है, जो ओवरऑल चल रहा है यहाँ पर। अब ये बताओ, माइकल सेलर की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। भाई उन्होंने दोबारा से बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, सुनने में आ रहा है, सेल करते देखने को मिल सकते हैं। और उनकी स्ट्रेटजी क्या चेंज हो रही है। अब पहले था कि भाई जो भी डॉलर आएगा, जो भी हम फंड रेज करेंगे वो बिटकॉइन ले लेते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बिटकॉइन यूएसडी के डॉलर जो है, डॉलर का भी अब यहाँ पर बैलेंस रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे। अब ये स्ट्रेटजी चेंज हो रही है ना, और यहाँ सेल कर रहे हैं बिटकॉइन। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक कुछ तो होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रेशर तो है ही ना। $63,000 पे 76,000 डॉलर्स की एवरेज है। $63,000 पे स्ट्रेटजी जैसी कंपनी को अगर माल बेचना पड़ रहा हो, बिटकॉइन बेचना पड़ रहा हो, तो क्या हो सकता है। तो वो हमें भी तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ना। तो ये हमें भी तो थोड़ा ध्यान रखना है। मारा कैपिटल जो कि लगातार बाइंग कर रहे थे, अब वो भी सेल कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा बिटकॉइन माइनर है। तो कहीं ना कहीं वो सोचना है ना। तो भाई हर चीज़ को देखना है थोड़ा सा। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल के रहना है, लंबा विजन लेके चलना है। अगर अच्छे कॉइन में बने हुए हो तो लंबे समय के लिए देखो। एक मोमेंटम जो पकड़ते हैं लंबे समय के लिए, एआई के, आरडब्ल्यू के, वो सब उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ शांति बना के रखनी है। इथेरियम थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है, $2,000 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो $2,400-$2,500 ये जा सकता है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या हो रहा है, एक और डाटा निकल के आया 2026 या एक साल के अंदर की बात करते हैं। भाई जो टोकनाइज स्टॉक्स हैं उनकी ग्रोथ 400% हो गई है। सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो टोकनाइज स्टॉक भी अब ऑफर करने लगे ना, ज़्यादातर कई चीज़ें। वो क्यों कर रहे हैं? ऑल्ट कॉइन्स की क्या रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में आधे से ज़्यादा आपको पता है कि पता ही नहीं होता। और जो वो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं आज की डेट में 70, 80, 90% तक कई गिरे हुए हैं। तो भाई क्या टोकनाइजेशन जो हो रही है, अब स्टॉक्स हमें मिलने लगेगा। जब हमें पता है अमेजॉन कुछ कंपनी है, टेस्ला कुछ कंपनी है, अगर उसका टोकनाइज करके स्टॉक मिल जाए तो भाई मैं ऐसे कॉइन में क्यों लगाऊंगा जिसके टीम का नहीं पता, जिसका कुछ भरोसा नहीं है। तो ये डाटा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। अगर आपका टोकन अच्छा नहीं करेगा, अगर आपका टोकन के अंदर कुछ वैल्यू नहीं होगी, अगर आप यहाँ पर टीम अच्छी नहीं होगी, कोई यूज्ड केस नहीं होगा, तो फिर आपके कॉइन्स का ओके टाटा बाय बाय होना ही होना है इन फ्यूचर। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना है। इसीलिए अब वो ज़माने गए कुछ भी ले लेते थे, अब देखना है भाई, पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद कुछ करना है। और 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी तरह ही जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर ध्यान एक बात रखिएगा, पोर्टफोलियो का में जो है ना 5 से 10% एक्सपोजर नहीं होना चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और उसके अंदर भी मेजर 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन में रहना चाहिए। ये तो एक बेसिक चीज़ है। और रिस्क उतना लेना चाहिए जितना झेल सको। अब 5-10% क्रिप्टो में होगा तो आपकी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर ये जीरो भी हो जाए। लेकिन यही चीज़ अगर आपका पूरा का पूरा होगा तो फिर भाई रातों की नींद उड़ेगी। तो ये चीज़ें सीखनी है यार, ये चीज़ें हमने पिछले 8-10 साल 12 साल में सीखी है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हर चीज़ को देख के एक्साइटेड नहीं होना, धीरे धीरे अपना काम करते रहना है, माल थोड़ा थोड़ा अब करके बटोरते रहना है। और यहाँ पर शांति से रहना है, इस वक्त को भी बीतने देना है। तूफ़ान भी बीत जाएगा ये वाला, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सर्वाइवल की बहुत ज़रूरत है। और सर्वाइव करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस तभी आएगा जब आप डिसिप्लिन लाओगे हर चीज़ के अंदर। शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखोगे, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखोगे। आज की डेट में कई लोगों को मैं जानता हूँ वो क्या कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग को यहाँ सेल करके उसके अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ना वो शॉर्ट टर्म के रहे ना लॉन्ग टर्म के रहे, और उनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म का हो गया। और शॉर्ट टर्म में एक दिन आता है लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर वो कर रहे हैं, माल उड़ जाता है। तो भाई ये गलतियाँ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हो। अब रही बात गोल्ड और सिल्वर को लेके, अगर एआई बबल फूटेगा तो आप कह लीजिए कहीं ना कहीं लोग सेफ हेवन एसेट की तरफ जाएंगे। बिटकॉइन को मैं पहले सेफ हेवन एसेट की तरह ही समझता था, लेकिन जिस हिसाब से यूएसए की मार्केट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका है, टेक की तरह, वो टेक कंपनी की तरह वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें भी अब नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में है गोल्ड सिल्वर, उसके अंदर एक मोमेंटम आता देखने को मिल सकता है जब यूएसए की मार्केट एक बड़ा क्रैश लेगी। तो यार ये चीज़ मैं अकेला नहीं बोल रहा, जो जेफरीज़ के इन्वेस्टमेंट बैंक के एक जो ग्लोबल हेड हैं क्रिस्टोफर,
वुड्स वो भी बोल रहे हैं भाई ऐसा होता देखने को मिल सकता है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो और आपको लगता है यूएसए की मार्केट एक बड़ा गिरावट लेगी, तो एक हेज की तरह या एक सेफ हेवन एसेट की तरह लोग उस तरफ जाते देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है फिर एक गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिले। फिलहाल के लिए जब सब कुछ न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्रूड का प्राइस नीचे जा रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं थोड़ा रिकवर करने की। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई हमने हर चीज़ को ध्यान रखना है। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा और चार्ट मैंने जो है ऑब्जर्व किया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कॉइन्स भी वहाँ शेयर करूंगा जो आपने हमसे कमेंट में पूछे हैं, तो कमेंट हमें करते रहिए। वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या यहाँ पर आप चाहते हो हम सुधार करें, उसके लिए भी कमेंट कीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।